सच्चे आदमी को, ईमानदार आदमी को, दीनदार आदमी को, कम पूरा तोलने वाले आदमी को, धोखा ना देने वाले आदमी को, नमाजी आदमी को, ढोल ताशों तमाशों से बचने वाले आदमी को कुछ परेशानियां तो उठाना पड़ती हैं। शुरू में कुछ दिक्कतें भी सामने आती हैं, कभी हंसी भी बनती है, कभी कोई गरीब भी कहेगा, कोई मजाक भी उड़ाएगा, कपड़े ऐसे हैं कि, लेकिन मैंने देखा है कि रिजल्ट और नतीजा जो है वो हमेशा ईमानदारों हक में जाता है। बाद में लोगों की नज़र में ये बात आती है। मुझे अपना एक वाक़या याद आता है, ध्यान आ गया मुझे। मैं जिस ज़माने में मौलवियत पढ़ने से पहले स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज की तालीम का दौर था मेरा 1975 से पहले। कॉलेज के अंदर एक खाली घंटी में लड़कों में झगड़ा हो गया, मारपीट हुई, कुर्सी चली। मास्टर साहब आए, डंडा लेके फैसले हुए। सब अपनी अपनी कह रहे थे, इनने मारा है, वो कह रहा नहीं मैंने इनने मारा है, इतने गाली दी, इतने गाली दी। अपनी अपनी कह रहे थे। गैर मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे। मैं उस ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह टोपी लगाता था और कमीज पजामा पहनता था। कॉलेज के ज़माने में टोपी, कमीज, पजामा, पैंट नहीं पहनता था, नमाज पढ़ता था। ये जहाँ मस्जिद जो है, यहाँ के जो इमाम सब लोग होते थे, उनसे मेरी दोस्ती होती थी। बड़े बूढ़ों से मेरी दोस्ती होती थी वहाँ जो बैठते थे मस्जिद में। तो मास्टर साहब गैर मुस्लिम थे, एक पंडित, उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले तुम बताओ क्या हुआ। अब फिर उनका जुमला आज तक मुझे याद है कि ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, समझा। तो आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत दीनदार ईमानदार आदमी की मिसाल दे रहा हूँ कि आदमी की सच्चाई जो होती है तो कभी ना कभी खुल के सामने आ ही जाती है। और दीनदार लोगों को दिक्कतें उठाना तो पड़ती है, कभी कभी हंसी भी बनती है। अरे पुराने ख्याल के आदमी, अरे ये क्या जाने दुनिया में क्या होता है, देश को दुनिया है, ये मजाकें बनती हैं। लेकिन नतीजे और रिजल्ट जो हैं वो हमेशा दीनदारों के, ईमानदारों हक में चले जाते हैं। बाद में दुनिया को यह कहना पड़ता है कि वाकई इंसान है तो यही है। उनसे मामलात भी करना चाहता है आदमी और उनकी बातों को मानता है।